Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinity Learners. So today we will start to study the human values and professional ethics. So human value and professional ethics में हम start कर रहे हैं from the introduction of the value education. So आज का जो हमारा topic है that is a value education. सो वैल्यू एजुकेशन अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं बिकॉज नॉर्मली ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स एक बड़ा ही वाइड सब्जेक्ट है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो कि वैल्यू एजुकेशन होती क्यों है, कि क्यों हमें स्टडी करनी है, इससे हमें क्या पता लगेगा, यानी इस चीज़ की नीड ही क्या है। अगर हम इस लेवल पे आ गए हैं या मान लीजिए ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है आपका, तो वाई वी नीड टू स्टडी द वैल्यू एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यू। तो ये चीज़ हमें जानने के लिए हमारा एक ये सब्जेक्ट आया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वी विल also studied that in our lecture. Okay, so number वन क्या है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि अगर हमने ये सब्जेक्ट इनको करवा दिया, स्टूडेंट्स को अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट आ गया तो व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस। सो नंबर वन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगे। ठीक है, लिसनिंग रैदर देन जस्ट हियरिंग। आप किसी भी चीज़ को क्या करो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हियर करो सुन लो, आप उसे लिसनिंग भी करो। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, यू मस्ट नो कि लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको कोई बात बोल दूँ, मैंने आपको बोल दिया कि आपको सुबह उठ के रोज़ क्या करना है, एक वन वाटर जो गिलास है वो आपको क्या करना है, ड्रिंक करना है, एक गिलास पानी रोज सुबह पीना है, अगर मैं आपको बोल दूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने वो सुन लिया, सुन के आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन वो तो हो गई हियरिंग, आपने उस चीज़ को सुन लिया, बट इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप रोज़ सुबह मान लीजिए पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, मैंने बोला एक्सरसाइज करो, आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे सुना, सुन के आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फिर अपनी लाइफ को क्या करना स्टार्ट कर दिया, चेंज करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ अ लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रिंग समथिंग चेंज इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आए। ओके, तो हमारा वैल्यू एजुकेशन का यही पर्पज़ है कि आप सिर्फ सुने ना, लिसन करें, यानी अपनी लाइफ में उस चीज़ को कुछ चेंज भी लेके आए उसके थ्रू। ठीक है, क्वेश्चनिंग वंस ओन बिलीफ, अपने ही बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं, दैट आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, कि सही हूँ या गलत हूँ, अगर नहीं हूँ सही तो हाउ आई कैन बिकम अ राइट पर्सन, क्या मेरी एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, फोकसिंग ऑन द मीनिंग रैदर देन वर्ड्स, फोकस करना किस चीज़ के ऊपर, मीनिंग पे, यानी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का वर्ड आपने सुन लिया, हर एक चीज़ के वर्ड को आप क्या करो, डीप में उस चीज़ को समझो, ताकि आपको कहीं एक डीप नॉलेज जो है आप एक्वायर कर सको। ठीक है, अवॉइड जंपिंग टू द रेडीमेड सोल्यूशन, किसी भी चीज़ का अगर सोल्यूशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप एक रेडीमेड, मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आपने जस्ट गूगल किया, चैट जीपीटी पे गए और आपने सोल्यूशन एक्वायर कर लिया, नो। तो वैल्यू एजुकेशन का हमारा मेन पर्पज़ ये भी है कि आप हर एक चीज़ का मीनिंग पता लगाओ, किसी भी चीज़ का ऐसे रेडीमेड सोल्यूशन मत उठाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या होता है ये आज हम यहाँ पे करेंगे। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, टू वर्ड से मिलके बना है, नंबर वन इज अ वैल्यू एंड अनदर वन इज एजुकेशन। सो वैल्यू प्लस एजुकेशन। सो पहले हमें वैल्यू को देख लेते हैं, वैल्यू क्या होता है। वैल्यू क्या है, दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, वर्दी और यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ऐसी भी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्दी है और यूजफुल है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए एक पेन है, पेन में आपको दिखाऊँ, मैं पूछूँ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दैट पेन, तो आप क्या बताएंगे, ये 5 रुपीज़ का पेन है, 10 रुपीज़ का पेन है, 50 रुपीज़ का पेन है। इट मीन्स यू विल स्टार्ट टू द कि आपकी उसकी क्या है, प्राइस क्या है, तो आपके लिए वो उसकी वैल्यू है। अगर मैं पूछूँ कि और वैल्यू इसकी क्या है, यू विल से दैट कि इसका यूज़ होता है लिखने के लिए, तो इट मीन्स आप उसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं, वो भी इसकी वैल्यू है। सो वैल्यू का मीनिंग यही है कि एक सब्जेक्ट मैटर की किसी भी जगह पे इम्पोर्टेंस क्या होती है, दैट इज़ अ वैल्यू। इट मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वर्दीनेस क्या है और क्या उसका यूजफुलनेस है, किसके लिए, ह्यूमन बींग के लिए। अगर एक पेन है तो एक पेन की हमारे लिए वैल्यू है 5 रुपीज़ और उसका यूज़ क्या है हमारे लिए, दैट वी यूज टू राइट विद द पेन, हम पेन के साथ लिखते हैं। ठीक है, देन वैल्यू दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वैल्यू क्या करती है, हमें फीलिंग देती है किस चीज़ की, हैप्पीनेस की एंड प्रोस्पेरिटी।
और किसकी फीलिंग देती है, प्रोस्पेरिटी की। यानी जब भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आपको खुशी फील हो रही है, इट मीन्स दैट थिंग इज़ वैल्यूबल फॉर यू। एंड अगर वो आपको प्रोस्पेरिटी फील करवा रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वैल्यू फॉर यू। इट मीन्स हर एक चीज़ जो आपको हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी दे जाए वो क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास हेडफोन है, हेडफोन लगा के आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो इट मीन्स वो आपके लिए क्या जनरेट कर रहा है, वो जो हेडफोन है दैट इज जनरेटिंग वैल्यू फॉर यू। आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। देन प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी क्या होता है, प्रोस्पेरिटी का मतलब है एक ऐसी फीलिंग जब आपको ये फील हो कि जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास आपकी लाइफ में है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोस्पेरिटी हो जाएगी। हम इस चीज़ को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन वैल्यू। मैंने आपको बता दी क्या है, कि ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वर्दी हो, यूज़फुल हो, या जो चीज़ आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाए, आपको प्रोस्पेरिटी फील करवाए, तो वो चीज़ क्या होती है, वैल्यू। उसके बाद आ गया एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। इट मीन्स ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सामने वाले को टीच भी करते हैं, कुछ चीज़ें आप लर्न भी करते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, नॉलेज है। तो ये एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप टीच करते हैं, लर्न करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स और नॉलेज। ठीक है। एजुकेशन मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन बींग। यानी अगर ह्यूमन बींग में हमें क्या करना है, नॉलेज और स्किल्स डालनी है, तो हम किसके थ्रू डालेंगे, एजुकेशन। एज वी ऑल आर एक्वायरिंग एजुकेशन, आप सब है एजुकेशन ले रहे हैं, यू मे बी डूइंग द यूजी और पीजी, हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। तो सारे क्या कर रहे हो, एजुकेशन एक्वायर कर रहे हो। इट मीन्स आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कुछ स्किल्स एक्वायर कर रहे हो एज एन ह्यूमन बींग। तो फिर वैल्यू एजुकेशन क्या हो गया, वैल्यू का मीनिंग है ऐसी चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए वर्दी हो, यूजफुल हो, आपको जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाए, प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करवाए। एजुकेशन क्या है, इट मीन्स क्या करना, जो चीज़ आपको क्या करती है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करते हो और स्किल एक्वायर करते हो। तो वैल्यू एजुकेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। ये भी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी एजुकेशन को यूज़ करके वैल्यू जनरेट करते हो। यानी आपने एजुकेशन यहाँ पे एक्वायर कर ली, आई एम टीचिंग यू द ह्यूमन वैल्यूज़। मैं आपको ह्यूमन वैल्यूज़ बता रही हूँ, आपने मेरे से ह्यूमन वैल्यू को क्या किया, एक्वायर किया, इस नॉलेज को एक्वायर किया कि ह्यूमन वैल्यूज़ मेनली होती क्या है, कैसे हम अपनी लाइफ में हार्मनी लेके आ सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज प्रॉब्लम जो भी लाइफ में होती हैं। ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आपने एक्वायर की, स्किल आपने एक्वायर की। अगर आप इस स्किल को अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में और उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, अगर इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके, देन दैट विल बी द वैल्यू एजुकेशन फॉर यू। यानी ये जो एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए वैल्यूएबल कब होगी, जब आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको ये लगेगी। दूसरा, ये आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको हैप्पीनेस देगी, आपकी लाइफ में आपको प्रोस्पेरिटी की फीलिंग देगी। देन यू विल टेक दैट एजुकेशन एज एन वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब सिर्फ ह्यूमन वैल्यू ही नहीं है, जितनी भी एजुकेशन आप एक्वायर कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट से आप रीड करते हैं, जो भी नॉलेज आप, जो भी स्किल आप लेते हैं, अगर वो सारी स्किल्स आपको लाइफ में हैप्पीनेस दे रही हैं, प्रॉस्पेरिटी दे रही हैं, देन दैट ऑल विल बी द वैल्यू एजुकेशन। वो सारा क्या होगा, वैल्यू एजुकेशन होगा। सो आई होप आपको वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर ना भी समझ आए ना, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और यू कैन आस्क मी एनीथिंग थ्रू द कमेंट्स। सो नेक्स्ट, सो एजुकेशन में ये दिखा रखा है। तो एजुकेशन डजेंट मीन कि आप आए और आप आके जस्ट हियर करें और क्लास में आके सो जाएं। सो दिस इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है आप सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, ये मेनली किसके साथ डील करती है। वैल्यू एजुकेशन डील विद द लर्निंग ऑफ व्हाट इज़ यूनिवर्सली वैल्यूबल। यानी ऐसी चीज़ों के साथ जो यूनिवर्सली हर जगह जिनकी वैल्यू हो, व्हाट इज़ कंडक्टिव टू आवर ह्यूमन, आर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस। और ऐसी चीज़ें जो हमारी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी से क्या जुड़ी। सो
वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, इट अनेबल अस टू हार्मनी, ये हमें हार्मनी देता है हर एक लेवल पे, चाहे हम खुद के लेवल पे देखें, अगर आप सेल्फ लेवल पे भी देखोगे तो व्हेन यू विल टेक एजुकेशन एज एन वैल्यूबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब भी आप एजुकेशन को ऐसे एक्वायर करेंगे ना कि आप उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ वैल्यू जनरेट हो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है, तो क्या आप देखेंगे कि आप अपने आप में भी खुश होंगे, यू विल फाइंड द हार्मनी इन योर सेल्फ, लिखा है ना विद इन आवर सेल्फ, विद इन द अदर ह्यूमन बींग, यानी अगर आप दूसरे अदर ह्यूमन बींग में कौन आ जाएगा, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, यानी अगर आप वैल्यू एजुकेशन एक्वायर करते हैं तो आप खुद भी खुश रहेंगे, अपने आप में भी आपको क्या प्रोवाइड दिखेगा, हार्मनी दिखेगी, तो अगर और दूसरों के साथ भी आपको क्या दिखेगी, हार्मनी दिखेगी, आपकी फैमिली के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, वहाँ पे भी आपको हर जगह हार्मनी हार्मनी यानी पीसफुलनेस दिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगा, उनके साथ आप बड़े ही खुश रहेंगे विद द रेस्ट ऑफ नेचर, और बाकी की जितना भी नेचर है उन सबके साथ भी आपको क्या दिखेगी, हर जगह आपकी हार्मनी दिखेगी, आप एक वैल्यूएबल पर्सन खुद को देखेंगे, व्हेन यू विल एक्वायर द नॉलेज एंड इम्प्लाई दैट नॉलेज विच विल क्रिएट द वैल्यू इन योर लाइफ, तो आपको हार्मनी आपकी लाइफ में चारों लेवल पे देखेगी, एट your self level, number 2 at the level of family, at the level of society, and at the level of entire nature. सो वैल्यू एजुकेशन आई होप सो समझ आ गया होगा, सिंपल सा बता देती हूँ मैं आपको, द सब्जेक्ट विच अनेबल अस टू अंडरस्टैंड वट इज़ वैल्यूबल फॉर द ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड द वैल्यू एजुकेशन, यानी जहाँ पे वैल्यू एजुकेशन क्या है, जो हमें ये बताए कि क्या चीज़ें हमारे लिए वैल्यूबल हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वैल्यू एजुकेशन। सो नाउ वी विल डू द नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है, कि हमें वैल्यू एजुकेशन को क्यों ही स्टडी करना है, वाई वी विल वी विल हैव एजुकेशन रिगार्डिंग द वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन होती क्या है, तो वो चीज़ें हम कहाँ से समझाएंगे, यहाँ से, दैट इज़ द नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन। नंबर 1 इज़ द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर कोर्स, यानी अगर आप वैल्यू एजुकेशन एक्वायर करते हैं तो ये क्या करती है, ये आपको डायरेक्ट करती है कि क्या आपके क्या हैं राइट गोल्स एंड विच आर योर रॉन्ग गोल्स, यानी कैसे गोल्स आपको अपनी लाइफ में क्या करने चाहिए, एक्वायर करने चाहिए, तो ये आपको क्या करती है, आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, तो नंबर 1 इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर गोल। नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये आपका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्रिएट करती है अपने फोर के फोर लेवल्स पे। नंबर 1 इज द इंडिविजुअल लेवल, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल है, ठीक है, आपका खुद के लिए क्या रोल है, यू विल गेट टू आंसर दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्या मान ले सकते हैं कि आपका आपके लिए क्या गोल है, एंश्योरिंग हैप्पीनेस इन द सेल्फ एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी, तो नॉर्मली अगर हम खुद के लिए देखें तो खुद के लिए हमारा यही गोल है कि हमें क्या करना है, खुद को हैप्पी रखना है और हेल्दी रखना है, दैट ये हमें हमारे लिए ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है खुद के लिए। देन है फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए हमारा यही होगा कि फैमिली में हमारी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहे और फैमिली में प्रॉस्पेरिटी हो। देन अगर सोसाइटी लेवल पे आप देखोगे तो सोसाइटी लेवल पे आप क्या देखोगे कि आपका क्या हो, पूरी की पूरी सोसाइटी में क्या है, पार्टिसिपेशन हो, जस्टिस पार्टिसिपेशन आपका हो, आपका सोसाइटी के अंदर हार्मनी हो, पीसफुलनेस हो, तो ये आपका आपकी सोसाइटी के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव है। देन उसके बाद है नेचर और एंटायर एग्जिस्टेंस, तो आपका क्या होना चाहिए, पूरी नेचर के साथ भी आपकी म्यूचुअल फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी आपका चारों के लेवल, इंडिविजुअल यानी सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड एंटायर रीजन, सारे लेवल्स पे आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाए और आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट भी हो, वो जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है कुछ वैल्यू जनरेट करे। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, कि आप हर लेवल पे अपना एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके चलें, पॉजिटिव एक जो नज़रिया होता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है, वो आपका हो इन चारों लेवल्स के लिए, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम, देन उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम टू लीव विद द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ये जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आप ले आए हैं कि आपको क्या करना है, अपने सेल्फ लेवल पे अपने को आपको क्या करना है, हैप्पी रखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, फैमिली लेवल पे आपको क्या चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, सोसाइटल लेवल पे क्या होना चाहिए, आपकी सोसाइटी ऐसी हो जहाँ पे कोई डर ना हो, यानी फियरलेसनेस हो, एंटायर नेचर में आपको म्यूचुअल फुलफिलमेंट चाहिए, को एग्जिस्टेंस चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, हैप्पीनेस वगैरह चारों लेवल पे चाहिए,
तो क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्वेश्चन है जिनके रिप्लाई देके आप चारों लेवल्स पे क्या है अपनी हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं। यानी अगर आपको चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे आप हेल्दी हो, तो यू मस्ट नो कि इंडिविजुअल लेवल पे हेल्दी रहने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, फैमिली में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए आपको फैमिली में कैसे रहना पड़ेगा, फैमिली में कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी एक फैमिली में लव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ना, अफेक्शन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आप क्या यहाँ पे इस ह्यूमन वैल्यूज़ के थ्रू यू विल गेट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो क्लैरिटी होगी आपके प्रोग्राम की कि आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो अपनी लाइफ के अंदर हारनी है चारों लेवल पे, वो कैसे लेके आ सकते हैं। देन इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीव, हमारे बिलीव को इवैल्यूएट करने में भी क्या है, वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका पुराना कोई बिलीफ है, आपको लोगों ने बोल दिया दैट हैविंग मनी इज एवरीथिंग, कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो आप इन बिलीव्स को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू एजुकेशन कि ये बिलीव ठीक है या नहीं है। इफ़ दे आर नॉट राइट, द व्हाट आर द राइट बिलीव्स, क्या राइट बिलीफ है आपकी लाइफ में, आपके बिलीव कैसे होने चाहिए जिससे आपकी सोसाइटी के अंदर हार्मनी भी मिले और एक वैल्यू भी जनरेट हो आपकी खुद की। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, आपको एग्जिस्टिंग अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम आगे करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। नॉर्मली वी यूज टू गो टू द अदर दैट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसका सॉल्यूशन है वो किसी ने अपने मेंटल लेवल को यूज़ करके देना है, तो अब वो आप खुद भी अपने आप को उस चीज़ का सॉल्यूशन दे सके। सो वी विल डिस्कस दिस इन द सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैप्टर। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एथिकल कम्पिटेंस, नेक्स्ट क्या है, जो वैल्यू एजुकेशन है वो एथिकल कम्पिटेंस को भी डेवलप करता है। उसके लिए भी हम वैल्यू एजुकेशन को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। यानी इट टेल अस कि क्या चीज़ें हैं लाइफ में जो एथिकल है और क्या है अनएथिकल है। जो जो ऐसी अनएथिकल इश्यूज जो आते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को एक्वायर करने में भी है क्या है, हमारी वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है। एंड वी विल गेट टू सोल्व ऑल दोज अनएथिकल इशू विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। लाइक टैक्स इवेजन हमारा अगर आप देखोगे दैट इज़ एन अनएथिकल इशू जो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है। आप मेडिकल हिस्ट्री में भी देखोगे या फिर एजुकेशन में भी देखोगे, जहाँ पे अगर मान लीजिए फीसिस वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही है, ज़्यादा आपसे जो है चार्ज किया जा रहा है, अगर एक डॉक्टर है वो पेशेंट से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो ये सारे अनएथिकल इशू है। टैक्स डिवीजन हो गया, एक्स्ट्रा चार्जिंग फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा चार्जिंग फॉर द एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऐसे काफ़ी अनएथिकल इशू आपके सामने आएंगे। वो सारे हम डिस्कस करेंगे किसके, और ये सारी चीज़ों को सोल्यूशन हमें वो किसके थ्रू मिलेगा, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू। तो इस चैप्टर को भी हमें बड़ा डिटेल में करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कम्पिटेंस को। सो दिस इज आर नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर गोल, गोल को आइडेंटिफाई में हेल्प करेगा। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक अच्छा पॉजिटिव नजरिया हमारा क्रिएट करेगा, और उस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का क्या करना, उसके साथ जीना, वो भी हमें क्या बताएगा, वैल्यू एजुकेशन। हमारे बिलीव्स को इवैल्यूएट करना, हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। वी विल ऑल get to answer of all this with the help of the value education. सो व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द वैल्यू एजुकेशन, क्या बेसिक गाइडलाइंस है। यानी वैल्यू एजुकेशन अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू एजुकेशन होनी क्या कैसी चाहिए। ठीक है। तो नंबर वन द यूनिवर्सल, कि जो भी ऐसा ना हो कि आपने कोई वैल्यू एक्वायर की, यानी किसी चीज़ कोई आपने नॉलेज एक्वायर कर ली और उस नॉलेज को लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो जो इम्प्लीमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो इंडिया में तो वो सही मानी जाएगी, फॉरेन में चलेगी वो गलत मानी जाएगी। इट मीन्स आपने जो एजुकेशन एक्वायर की है, उस एजुकेशन से जो आपको वैल्यू मिली है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिली है, इंपॉर्टेंस आई है, यूजफुल हुई है वो चीज़ आपके लिए, तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने ये नॉलेज एक्वायर की है कि गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डर्स इज़ अ गुड थिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सबको क्या करना चाहिए, सब बड़े हो चाहे छोटे हो सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे इंडिया में ठीक हो और फॉरेन में जाके ये चीज़ गलत हो जाए। ठीक है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन होती है कैसी होती है, ये ऐसी होती है, ये हर जगह अप्लाई होती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल, ये हर एक लेवल पे अप्लाई होती है। ठीक है। तो इट नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, यानी कि यहाँ पे मैटर नहीं करता क्या कास्ट है, क्या नेशनलिटीज़ है, क्या रिलीजन है, हर टाइम ये हर रीजन के अंदर अप्लाई होती है। तो दैट इज़ अ वैल्यू एजुकेशन। मेन बेसिक गाइडलाइन क्या है, ऐसी एजुकेशन एक्वायर करो
जो यूनिवर्सल हो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन द चेंज ऑफ प्लेस, ये चीज़ चेंज ना हो, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल। उसके बाद है रैशनल, इट हैज़ टू बी, और ये कहना चाहिए रैशनल होना चाहिए, ठीक है। रैशनल होने का मतलब क्या है कि आपके पास उसका एक रीज़न हो, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाए किसी के बिलीव्स की वजह से, किसी की डॉगमास की वजह से। तो ये किसी के बिलीव्स के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होनी चाहिए, ये आपकी खुद के बिलीव्स पे, आपके खुद की ही जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पे आप अंधविश्वास कर लें, कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप उसी की चीज़ को क्या कर लें, उसी के बिलीफ को एक्वायर करके उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो वैल्यू एजुकेशन आपको एक इवैल्यूएशन प्रोवाइड करवाती है कि हर एक चीज़ को पहले इवैल्यूएट करो, फिर उस चीज़ को लाइफ में क्या करो, अप्लाई करो। तो अगर आप उसे इवैल्यूएट करके लाइफ में अप्लाई करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा डिसीजन ही क्यों ना हो, देन यू विल फाइंड दैट कि आपको उस डिसीजन का रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, दैट विल बी रिजल्ट द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज अ नेचुरल एंड वेरीफिएबल। तो वैल्यू एजुकेशन है, ये कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए, यानी ये हर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए इसको टू द ह्यूमन बींग्स हु गो थ्रू द कोर्स एंड व्हेन वी लीव ऑन बीइंग ऑफ सच वैल्यूज। तो ये क्या होनी चाहिए, जो भी पर्सन इस एजुकेशन एक्वायर करे तो उन सबके लिए ये क्या होनी चाहिए, नेचुरल और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी नेचुरली ये चीज़ क्या एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि नेचुरली हमें, यानी अंदर से हमें ये चीज़ एक्सेप्ट ही ना हो और बाहर से हम उस चीज़ को एक्वायर कर लें, ठीक है। तो दैट मस्ट बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस, हमें ये नेचुरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर इज अ गुड थिंग, या फिर हम बोल रहे हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अगर हम किसी को ये एजुकेशन दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देने वाली एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये कैसे होनी चाहिए, हमें खुद को भी नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को बोल दें दैट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर इज अ गुड थिंग और खुद हम किसी को रिस्पेक्ट दे ही ना। तो ये ऐसी होनी चाहिए जो हर एक पर्सन को क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ऑल एनकम्पासिंग, ये क्या होनी चाहिए, हमारे सारे लेवल्स पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर एक डायमेंशन को ये कवर करें, यानी हमारे थॉट, हमारे बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन, और हमारे जो भी लेवल है, इंडिविजुअल हो गया, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, सारे लेवल हमारी वैल्यू एजुकेशन में कवर होने चाहिए। सो अगर आप हमारे ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल एथिक भी देखेंगे तो इसमें भी हमारा यही है कि हम सारे लेवल्स ही कवर करेंगे, यानी वी विल स्टडी द हार्मनी एट ऑल द लेवल, कि अगर आपको अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए तो हाउ विल यू गेट द हार्मनी एट ऑल लेवल, हाउ विल यू गेट द हार्मनी एट योर सेल्फ, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल एंड एंटायर नेचर लेवल। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस जो हमारी ये जो सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन वैल्यू, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हर एक प्लेस पे, ठीक है। लीडिंग टू द हार्मनी, द वैल्यू एजुकेशन अल्टीमेटली इसका मेन टारगेट क्या होता है कि हमें ये हार्मनी प्रोवाइड करे हर लेवल पे, ठीक है। दैट इज अ वैल्यू एजुकेशन। प्रोसेस क्या है वैल्यू एजुकेशन की, ऐसे तो हम ये पूरा डिटेल में करेंगे बिकॉज जो वैल्यू एजुकेशन की प्रोसेस है दैट इज़ वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की भी प्रोसेस है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि अगर आपको क्या करना पड़े, कभी भी लाइफ में डिसीजन, आपको किसी टाइम पे आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, आपको नहीं पता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और अगर आपने कोई डिसीजन लिया वो डिसीजन सही होगा भी या नहीं होगा, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं कि दैट व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, किस चीज़ के लिए हमें जाना चाहिए, कि गलत के लिए जाएं सही के लिए जाएं। तो कहीं भी अगर लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो जो है हम कहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कैसे आप खुद को एक्सप्लोर करें, अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करें, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करके एक सही डिज़ायर, एक सही थॉट को सामने रखें, सही रिजल्ट को सामने रखें। और ऐसा रिजल्ट, ऐसा नहीं होगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप जब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब तो आपने सही डिसीजन ले लिया, फ्यूचर में जाके आपको उसका रिग्रेट फील हो, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा जब आप एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू कोई भी क्या है, तो कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, यानी कैसे आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, अपने थॉट्स को इवैल्यूएट करना है, और कैसे एक अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना है, ऐसा डिसीजन जो एंड तक हमेशा क्या आपको सही रिजल्ट ही प्रोवाइड करवाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच।